वेलकम एवरीवन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो लिक्विड स्टेट है, जो लिक्विड है, वो डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर? टेम्परेचर को चेंज किए बिना क्या लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, या वेपर में चेंज हो सकता है, या फिर बिना टेम्परेचर चेंज किए सॉलिड की हम स्टेट चेंज कर सकते हैं वेपर स्टेट में? वाटर को अनकवर्ड रख दें धूप में तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद कि वाटर का जो लेवल है वो कम हो गया है। अगर हम पानी की बाल्टी को धूप में रख दें, सनलाइट में रख दें, तो हम कुछ टाइम बाद क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो पानी का लेवल था वो डाउन हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो पानी था वो इवेपोरेट होके वेपर स्टेट में चला गया और पानी का लेवल कम हो गया। सिमिलरली जब हम गीले कपड़े धूप में सूखने के लिए डालते हैं तो कपड़ों में इवेपोरेशन होती है, ठीक है। जो पानी होता है कपड़ों में वो वेपर स्टेट में चला जाता है और कपड़े ड्राई हो जाते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इवेपोरेशन। वी नो मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूविंग स्टेट में होते हैं और वो रेस्ट पे नहीं होते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन अ गैस, लिक्विड और सॉलिड, गिवन टेम्परेचर पे गैस, लिक्विड और सॉलिड, उन पार्टिकल्स के बीच में, उन पार्टिकल्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। पर जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, हायर होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो हायर होती है वो हेल्प करती है उन पार्टिकल्स को, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, उनको ब्रेक करने के लिए। सपोज़ ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, जब इनमें काइनेटिक एनर्जी होंगी, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी लिटिल हायर होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये हेल्प करेगी इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, सो दैट दे कैन मूव फ्रीली। और जब ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे तो इनकी स्टेट लिक्विड से चेंज हो जाएगी वेपर में। सो दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन वो फिनोमेना है जिसमें लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे जब लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाएगा तो उस फिनोमेना को बोलेंगे इवेपोरेशन। वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन वी हैव इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। एज वी ऑलरेडी नो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जब हम क्लोथ्स को सूखने के लिए डालते हैं तो हम उनको स्प्रेड करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम उनको ऐसे इकट्ठा करके रखें। अगर हम उनको स्प्रेड करके रखेंगे तो उनमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया जो है क्लोथ्स का वो इंक्रीज़ हो गया है। अगर हम उनको इकट्ठा करके रखेंगे तो उनका जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा, जो एक्सपोज हो रहा है वो कम होगा, तो यहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा एज़ कम्पेयर टू जब हम उनको स्प्रेड करेंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर इज़ इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ होता रहता है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज़ करेगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज़ करेगी तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा जल्दी ब्रेक करेगी, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्रीली मूव करेंगे और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है जिससे वो ज़्यादा इजीली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी वाटर वेपर का अमाउंट होता है जो एयर में प्रेजेंट होता है। जो हमारे अराउंड एयर होती है उसमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, और
उसमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से ज़्यादा वाटर वेपर एयर होल्ड नहीं कर पाती है। अगर हमारे अराउंड ऑलरेडी ही इनफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, मतलब कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर वेपर डेफिनेट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जब इवेपोरेशन होगी तो उससे जो वाटर वेपर निकलेंगे उनको स्पेस नहीं मिलेगा एयर में लाई करने के लिए। इसलिए वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा। जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज़ इंक्रीज इन विंड स्पीड। हवा का जो स्पीड होती है जब उसमें इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। गीले कपड़े जो होते हैं वो विंडी डे में ज़्यादा जल्दी ड्राई होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो जैसे जैसे इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर्स एयर में जा रहे हैं, तो जब विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो विंड क्या करेगी, इन वेपर्स को अपने साथ ले जाएगी, वहाँ से हटा देगी, तो यहाँ पर जगह बन जाएगी अदर वाटर वेपर्स को एग्जिस्ट करने के लिए। सिमिलरली जब विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो हवा क्या करेगी, इन वाटर वेपर्स को अपने साथ उड़ा ले जाएगी और फिर जो नए जो वाटर वेपर्स बन रहे हैं इवेपोरेशन से उनको जगह मिलती जाएगी और इस तरह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। हाउ डू इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? जब हम अपने हाथ के ऊपर सैनिटाइज़र डालते हैं तो हमें एक ठंडक सी लगती है, या फिर जो नेल पेंट रिमूवर होता है जब हम हाथ के ऊपर लगाते हैं तो उससे एक कूल वाली फीलिंग आती है, ठंडी ठंडी लगती है। ऐसा क्यों होता है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। हमने डिस्कस किया कि जब हम ओपन वेसल में लिक्विड को रखेंगे तो वो कॉन्टीन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है। जो पार्टिकल, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं जब वो वेपर स्टेट में जाते हैं तो उनकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। वेपर स्टेट में जाने के लिए लिक्विड की एनर्जी यूज़ होती है, तो जब ये वेपर स्टेट में जाते हैं तो ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब जो सराउंडिंग है वो कोल्ड हो जाएगा। Now here are some of the examples when we pour some acetone or nail paint remover on our palm। जब हम अपने हाथ के ऊपर नेल पेंट रिमूवर को डालते हैं तो हमारे हाथ में ठंडी लगती है, क्योंकि नेल पेंट रिमूवर जो लिक्विड है जब उसको ओपन सरफेस में डाला जाता है तो वो इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं वो सराउंडिंग से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे सराउंडिंग जो है वो कोल्ड हो जाती है। After a hot sunny day, people sprinkle water on their roof or open ground because the large latent heat of vaporization of the water helps to cool the hot surface. Why should we wear cotton clothes in summer? समर में हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? देखो, जब समर होता है यानी कि गर्मियाँ, उस टाइम हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म क्या करता है, ऐसे वर्क करता है ताकि हमारी बॉडी कूल रहे, जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग भी कि हमें किस फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है। तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं। कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है। जब कॉटन क्लोथ्स हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्वेट को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं ताकि इवेपोरेशन ज़्यादा हो, इजी हो। अब जब इवेपोरेशन होगा तो जो लिक्विड से वेपर स्टेट में जो पार्टिकल्स गए हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और सराउंडिंग को कूल करेंगे, मीन्स वी विल फील कोल्ड। और ये जो हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वेपर्स, ये इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के। जब वेपर पार्टिकल्स इस एनर्जी को या इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से तो फिर हमारी बॉडी कूल होती है। दैट्स वाई वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर फॉर easy and more evaporation. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? किसी ग्लास में जो आइस कोल्ड वाटर डाला जाता है उसको हम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख देते हैं, तो कुछ टाइम बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसके ग्लास के सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं?
सराउंडिंग में वाटर वेपर्स होते हैं। जब ये वाटर वेपर्स इस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपने में से एनर्जी लूज़ कर देते हैं। जब ये एनर्जी लूज़ करेंगे, अब ग्लास का सरफेस तो कोल्ड है, तो जब इनका वाटर वेपर्स का एनर्जी लूज़ हो जाएगी तो ये फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।